सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 5 भोला राम का जी, लेखक हरिशंकर प्रसाद के दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहले भाग में हमने परिचय किया था, लेखक परिचय, कहानी के बारे में, व्यंग के बारे में समझा था, उसके उद्देश्य के बारे में बात हुई थी, शब्दार्थों के बारे में बात हुई। आगे हम कहानी पर आते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि हमें दूसरों की लापरवाही, दूसरों का स्वार्थीपन, धन अपार इकट्ठा करने का जो पागलपन होता है, उस कारण से हमें साधारण सी कार्य, छोटे कार्य भी करने में बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लंबा समय लग जाता है। बेवजह हम सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते रहते हैं, थक हार जाते हैं, छोड़ देते हैं या फिर चक्कर काटते रहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है भोला राम, कहानी भोला राम का जीवन में। कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भोला राम एक सरकारी नौकर था और उसके रिटायर होने के, सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनकी पेंशन की जो राशि थी, उनके पेंशन की राशि लटकी हुई थी, यानी वे अभी पूरा नहीं हुए थे। अपने पेंशन की राशि के लिए बड़े दिन से वो प्रतीक्षारत थे। उनकी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति खराब हो रही थी, बिगड़ रही थी और पेंशन के इंतजार में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी आत्मा मरने के बाद स्वर्ग या नरक के लिए प्रस्थान नहीं करती। वो नहीं जाना चाहता। पहले वो चाहता है कि सबसे पहले मैं अपने पेंशन की राशि स्वीकृत करवाऊं। कहानी बड़े अलग तरीके से शुरू होती है। धर्मराज और चित्रगुप्त दोनों बैठे हुए हैं। चित्रगुप्त का बोला जाता है, चित्रगुप्त के बारे में बोला जाता है कि वो देवता है जो आपके पाप पुण्य सारे कार्यों का लेखा रखते हैं। उनसे बात हो ही रही है कि 5 दिन पहले मरा हुआ भोला राम ना यमराज अभी तक लौट कर आया और ना भोला राम का जीव, भोला राम की आत्मा, दोनों अलोपित हो गए हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यही हुए हैं। यहां दोनों विचार करते रहते हैं कि उधर से यमराज बदहवास तरीके से आते हैं। धर्मराज से उससे पूछा कि कहाँ रह गए। वो बड़े परेशान होकर उन्होंने उत्तर दिया, चेहरा परेशानी से घिरा हुआ था, कि महाराज मैं क्या बताऊं, भोला राम जिसकी मृत्यु 5 दिन पहले हुई थी, मैं उसकी आत्मा को लेकर आ ही रहा था कि रास्ते में पता नहीं कहां चला गया।
मैंने पूरे ब्रह्मांड को छान मारा, लेकिन उसकी आत्मा मिली नहीं। व्यंग होता है धर्मराज का, यमराज तुम बूढ़े हो गए हो, आत्मा को ढोते ढोते तुम बूढ़े हो गए हो। एक साधारण दुबला पतला भोला राम की आत्मा को भी तुम संभाल कर नहीं ला सके। मजबूरी अपनी सुनाते हैं यमराज। वो बोलते हैं कि मैंने सारी कार्य बड़े निपुणता के साथ की थी, उसकी आत्मा को लेकर आ रहा था, लेकिन जो हो गया उसे मैं भी नहीं समझ पाया कि भोला राम की आत्मा कहाँ लुक गई, कहाँ लापता हो गई। मेरे साथ कोई इंद्रजाल हुआ है। चित्रगुप्त अलग अलग तरह के साथ सरकारी दलीलें देते हैं कि आजकल पृथ्वी लोक पर बड़ा स्थिति खराब है, पार्सल से माल चुरा लिए जाते हैं, आदमी गायब हो जाता है, अपहरण हम कह सकते हैं उसे। तो इस तरह के गलत कार्य पृथ्वी पर खूब चल रहा है। राजनीति के चीजों को दबा दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। तो ऐसा प्रचलन अभी भूलोक में चल रहा है। तो हो सकता है कि भोला राम की आत्मा को भी किसी ने दबा दिया। उत्तर आता है कि भोला राम किसी का कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं, उससे किसी की दुश्मनी हो ही नहीं सकती है। फिर किसी ने बोला कि इनकम टैक्स में अगर कुछ पैसे अगर बकाए रह गए होंगे तो वो पकड़ लिया होगा। मतलब सरकारी जाल, सरकारी जो तंत्र है कि जाल के रूप में हमें घेरे रहता है, हमें दौड़ाते रहता है, उस जाल में फंसाए रहता है। और जो बेबस लाचार आदमी परेशान होकर थक हार जाते हैं, अपनी जान तक गंवा देते हैं। स्थिति ऐसी हुई, वहां पर नारद भगवान का, नारद मुनि का पदार्पण हुआ। वो आए, उन्होंने धर्मराज से पूछा कि क्या बात है धर्मराज, बड़े मायूस लग रहे हो, सब चीज ठीक ठाक है ना क्या? धर्मराज ने उत्तर दिया कि प्रभु, 5 दिन पहले भोला राम की आत्मा ने अपना शरीर त्यागा है, लेकिन वो अभी तक पहुंचा नहीं। विस्मित होते हैं, तरह तरह की बातें, अटकलें लगाई जाती है। अलग अलग सदस्यों के द्वारा यमराज, चित्रगुप्त, नारद मुनि, धर्मराज ने यहां तक भी बोला कि चित्रगुप्त तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी अब रिटायर होने की समय आ गया है ना, तुम भी बढ़िया से याद नहीं रख पाते। वो उन्होंने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया है ना, क्या कर्म किए, ये सभी चीज के बारे में तो पता होना चाहिए। तो इस तरह से परेशानी सुनकर नारद समस्या को सुलझाने के लिए भूलोक के लिए आने के लिए तैयार हुए। वहां से सारी बातें बता दी गई थी। उसका भोला राम का पता मालूम बता दिया गया था, है ना, सारी चीजें, कि जबलपुर शहर में धर्मपुर मोहल्ले के नाले के किनारे 1-1.5 कमरे के टूटे मकान में वह सपरिवार रहता है। कैसी स्थिति है। हरिशंकर परसाई ने पूरी स्थिति को बखान कर दिया है कि एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी की स्थिति क्या होती है, कितने लाचार होते हैं।